क्या आप भाग्य, किस्मत या लक जैसी चीज़ों में विश्वास करते हैं? क्योंकि मेहनत, डेडिकेशन और बाकी सारी चीज़ें तो एक तरफ, लेकिन वो कहते हैं ना कि अपने भाग्य से कौन लड़ सकता है। पेरिस ओलंपिक में भारत की स्टार पहलवान विनेश फोगाट के साथ कुछ ऐसा ही हुआ है। विनेश फोगाट पेरिस ओलंपिक में फाइनल मुकाबले से डिस्क्वालीफाई कर दी गई हैं। 50 किलोग्राम से थोड़ा ज़्यादा वजन होने की वजह से उन्हें पेरिस ओलंपिक से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। इस तरह विनेश फोगाट के साथ साथ भारत का गोल्ड मेडल जीतने का सपना चकनाचूर हो गया है। विनेश के डिस्क्वालीफाई किए जाने के साथ ही 140 करोड़ भारतीयों को भी बड़ा झटका लगा है। अब तक हम भारतीयों को यकीन ही नहीं हो रहा है कि आखिर अचानक ये सब कैसे हो गया। एक रात पहले जहां जश्न मनाया जा रहा था, वहीं एक रात में तमाम खुशियां कैसे मायूसी में बदल गई। दरअसल विनेश फोगाट ओलंपिक के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान थी। उन्होंने क्यूबा की यूस्लेनिस गुज़मैन लोपेज को 5-0 से हराकर पेरिस ओलंपिक में महिला कुश्ती मुकाबले के 50 किलो कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीतने की ओर अपना कदम बढ़ा दिया था। मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। फाइनल मुकाबले से ऐन वक्त पहले विनेश फोगाट का वजन तय मानक से 100 ग्राम ज्यादा पाया गया। महज 100 ग्राम कितना भारी हो सकता है, वो 140 करोड़ भारतीयों ने महसूस किया। सबकी उम्मीदों पर पानी फिर गया और विनेश फोगाट इतिहास रचने से चूक गई। देर रात जब विनेश को अपने वजन के बारे में पता चला तो उन्होंने अपना वजन कम करने के लिए वो सब कुछ किया जिसके बारे में आम इंसान सोच तक नहीं सकता है। जानकारी के मुताबिक विनेश फोगाट का वजन मंगलवार रात 2 किलो ज्यादा था और इसे कम करने के लिए उन्होंने अपना खून पसीना एक कर दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक सेमीफाइनल मैच जीतने के दौरान वो लगभग 52 किलो की थी और फिर अपना 2 किलो वजन घटाने के लिए उन्होंने अपना खून तक निकाला। विनेश फोगाट ने अपना वजन कम करने के लिए साइकिल चलाई, उन्होंने स्कीपिंग की। यही नहीं, इस खिलाड़ी ने अपने बाल और नाखून तक काट दिए और बड़ी बात यही रही कि इस खिलाड़ी ने अपना खून निकाला है। लेकिन इस सब के बावजूद 100 ग्राम वजन सब पर भारी पड़ गया। विनेश ने पेरिस ओलंपिक में बड़ा उलटफेर किया था। उन्होंने एक ही दिन में जीत की हैट्रिक लगाई थी। विनेश फोगाट ने अब तक अपराजय मौजूदा चैंपियन यूई सुसाकी को हरा देने के बाद यूक्रेन की ओक्साना लिवाच को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई थी। इसी लय को कायम रखते हुए उन्होंने लोपेज को 5-0 के अंतर से शिकस्त देकर फाइनल का टिकट कटाया था। इसका फाइनल आज खेला जाना था। विनेश को अमेरिका की सारा एन हिल्डेब्रैंड को फेस करना था, मगर 100 ग्राम वजन ने विनेश के सपने को चकनाचूर कर दिया। विनेश फोगाट अगर गोल्ड मेडल जीत लेती तो यह भारत के लिए बड़ा रिकॉर्ड होता। विनेश फोगाट भारत की पहली महिला पहलवान थी जो ओलंपिक के किसी वर्ग के फाइनल में पहुंची थी। पुरुष वर्ग में सुशील कुमार और रवि दहिया को ओलंपिक फाइनल खेलने का अनुभव है, लेकिन ये दोनों ही खिलाड़ी रजत पदक ही जीत पाए थे। ऐसे में विनेश के पास कुश्ती में देश का पहला गोल्ड मेडल जीतने का मौका था, मगर अब अफसोस के अलावा कुछ नहीं है। अब इस कैटेगरी में सिर्फ 2 रेसलर को ही पदक दिए जाएंगे, जिसमें एक यूएसए की रेसलर गोल्ड मेडल और दूसरी ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली रेसलर होगी। वहीं विनेश को कोई पदक नहीं मिलेगा। ये पहली बार नहीं है जब विनेश को 50 किलोग्राम कैटेगरी में क्वालिफाई करने में ओवरवेट की दिक्कत का सामना करना पड़ा है, क्योंकि पहले वो 53 किलोग्राम कैटेगरी में हिस्सा लेती थी। इससे पहले ओलंपिक क्वालिफायर में भी उन्हें इसी तरह की परेशानी का सामना करना पड़ा था, जहां काफी मामूली अंतर से वो जगह बनाने में कामयाब हो सकी थी।